अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। चलिए अब लेक्चर नंबर 41 स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब चंद जुमले मैं आपके सामने लिखता हूँ, उन्हें आप ट्रांसलेट करें और फिर अपने सबक को इंशाअल्लाह ताला आगे लेके चलते हैं। खलाका, जी हसन। जी, खला का क्या है? उसने पैदा किया। क्या मतलब होगा खलाका? खलाका उसने पैदा किया, खलाका उसने तख्लीक किया, उसने बनाया। ठीक है। खलकल्लाहु, अल्लाह ने तख्लीक किया। अच्छा, खला का में फाइल कौन है? खाली खला का में अगर अल्लाह नहीं लिखा होता सामने, जैसे सर ने फर्स्ट टाइम पूछा था ना, उसकी बात करें। मुज़क्कर हुआ। हुआ, ठीक है। और यहाँ पर अब फाइल कौन है? अल्लाह। खलाका का मतलब था उसने तख्लीक किया, अब उसको हमने बाय नाउन मेंशन कर दिया आगे, अल्लाह ने तख्लीक किया। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं कहेंगे अल्लाह ने तख्लीक किया। अब हम ये नहीं कहेंगे कि खला के अंदर हुआ है, अब नहीं कहेंगे। उस वक्त कह रहे थे हुआ है, अब नहीं कहेंगे हुआ है। ओके ना, वो बनाया है आपने इसी तरह लफ्ज के हुआ हो भी और हुआ ना भी हो। क्लियर हो गया जी। साकिब, नसरा उसने मदद की। नसरा जैदुन, जैद ने मदद की, माशाल्लाह जी। मुआविया, शरिबा उसने पिया। शरिबा हामिदुन, हामिद ने पिया। जी माजिद साहब। जी सफेरा, खदीजा ने पिया, इसका क्या होगा? शरिबत खदीजतु। कतबा उसने लिखा। कतबा माजिदुन, माजिद ने लिखा। जी आमिर साहब यार। कराआ उसने पढ़ा। कराआ हामिदुन, हामिद ने पढ़ा। जी उमर। ज़लमत उस मोहनस ने जुल्म किया, उस मोहनस ने जुल्म किया। ज़लमत मरियमु, मरियम ने जुल्म किया। शहबाज साहब। अकलत उसने खाया। शी एट, हमजा काफ लाम खाने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है। अकलत उसने खाया और मोनस ब्रैकेट में है, अंडरस्टूड है। ओके जी। अकलत फातिमातु, फातिमा ने खाया। मेरा अच्छा, मेरा साइन पर है। जी सिस्टर सदफ, आप बताइएगा। फातिमा नहीं, आप ये बताएं उन दो मुअन्नस ने खाया। सिस्टर सदफ अनम्यूट कर सकती हैं? अच्छा, जी जी, ओके। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, उन दो मुअन्नस ने खाया। उन दो मुनस ने खाया। अकलता, मरियम और जैनब ने खाया। अकलत मरियम व ज़ैनब।
अकलत मरियम मुझे। और जैद और हामिद ने खाया। अकला ज़ैदुन व हामिद। अकला ज़ैदुन व हामिदुन। और उन दो मुज़क्कर ने खाया। अकला। सही। ओके जी, क्लियर। खलका फेल, नसरा फेल, शरिबा फेल, कतबा फेल, करा फेल, जलमत फेल, अकलत फेल। ठीक है, और आगे वाले सारे इसके फाइल हैं। मैंने कहा खलक अल्लाह, अल्लाह ने तख्लीक किया। यहां पे एक सवाल पैदा हो सकता है, अल्लाह ने किसको तख्लीक किया? ठीक, मैंने कहा नसरा जैदुन, जैद ने मदद की। सवाल पैदा हो सकता है जैद ने किसकी मदद की? मैंने कहा शरीबा हामिदुन, हामिद ने पिया। सवाल पैदा हो सकता है हामिद ने क्या पिया? मैंने कहा कतबा माजिदुन, माजिद ने लिखा। सवाल पैदा हो सकता है माजिद ने क्या लिखा? मैंने कहा करा हामिदुन, हामिद ने पढ़ा। सवाल पैदा हो सकता है हामिद ने क्या पढ़ा? मैंने कहा ज़लमत मरियमु, मरियम ने जुल्म किया। सवाल पैदा हो सकता है मरियम ने किस पे जुल्म किया? मैंने कहा अकलत फातिमा, तो फातिमा ने खाया। सवाल पैदा हो सकता है फातिमा ने क्या खाया? ठीक है, तो गोया ये क्या किसको, ये जो आ रहे हैं ना, ये वो फेल है जिन्हें विक्टिम की तलाश है, यानी फेल का असर जिस इस्म पर होना है वो रिक्वायर्ड है। यहां पे ये जुमला लिखें, फेल का असर, क्या बोला सर ने? जिस पर होना है, जिस इस्म पर होना है। हाँ, वो इस्म रिक्वायर्ड है। ठीक है, फेल का असर जिस पर होना है वो इस्म रिक्वायर्ड है। यहाँ पर हर जगह नहीं होगा, कहीं कहीं पर ये होता है। जुमला पूरा है हमारा, ठीक है। खलक अल्लाह, अल्लाह ने तख्लीक किया। मैं कहना चाहता हूं अल्लाह ने आदम को तख्लीक किया। ठीक है, आदम आ गया। ठीक है, नसर जैदुन, मैंने कहा जैद ने मदद की। मैं कहता हूं जैद ने हामिद की मदद की। हामिद आ गया जिसकी मदद की जा रही है। मैंने कहा शरीबा हामिदुन, हामिद ने पिया। मैं कहता हूं हामिद ने पानी पिया। पानी आ गया जिसको पिया जा रहा है। तो जिस इस्म पर काम वाक़े हो, एक है काम, वो फेल हो गया। एक है काम करने वाला, वो फाइल हो गया। अब हम चल रहे हैं एक स्टेप आगे कि एक इसमें ऐसा भी होता है जिसमें वो काम वाक़े हो रहा होता है। ठीक, तख्लीक का काम, मदद का काम। ये भी जुमला लिख लें। ठीक है, जिस इस्म पर वो काम वाक़े हो रहा हो। जिस इस्म पर वो काम वाक़े हो रहा हो। अभी सर बताएंगे उसको क्या कहते हैं। ठीक है, पहला था कि फेल का असर जिस पर हो रहा हो वो इस्म यहाँ पर रिक्वायर्ड है। ठीक है, ये बात वही हो रही है, लेकिन फिर भी सर के ये जुमले ना बड़े इंपॉर्टेंट है, फिर आगे जाके ना थोड़ा कंफ्यूजन हो जाती है अगर ये जुमले याद ना रहे ना, इसलिए मैं कह रही हूँ लिखने। ठीक है, जिस इस्म पर वो काम वाक़े हो रहा हो। पीने का काम, खाने का अच्छा, काम, लिखने का ये काम, कहीं पढ़ने का काम। एक सेकंड। हाँ, क्या वो? मैं कह रही हूँ ये सर ने जो दो जुमले अलग अलग बोले हैं, बात तो एक ही के बारे में करने वाले हैं ना? कौन से जुमले? हाँ, एक ही चीज हो रही है, एक ही चीज हो रही है, बस बोलने का स्टाइल अलग है कि किसी को एक तरह बात नहीं समझ आ रही तो उसको दूसरी तरह समझ आ जाती है। बात एक ही हो रही है। ठीक है, ठीक है। एक है काम करने वाला, वो फाइल हो गया। अब हम चल रहे हैं एक स्टेप आगे कि एक इसमें ऐसा भी होता है जिसमें वो काम वाक़े हो रहा होता है। ठीक, तख्लीक का काम, मदद का काम, पीने का काम, खाने का काम, लिखने का काम, पढ़ने का काम। जिस इस्म पर काम वाक़े हो उसे ग्रामर में मफऊल कहते हैं। उसे ग्रामर में क्या कहते हैं? मफऊल। इंग्लिश ग्रामर में वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। फाइल सब्जेक्ट होता है, मफूल ऑब्जेक्ट होता है, और बीच में वर्ब होता है। ऐसे है ना?
इंग्लिश में तरतीब यही है ना, सब्जेक्ट पहले, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ओके, अब गोया हमारा स्टेप एक आगे जा रहा है कि जुमला फेलिया में मफऊल का इस्तेमाल। तो मफूल किसे कहते हैं? वो इस्म जिस पर फेल वाक़े हो। मफूल किसे कहते हैं? वो इस्म जिस पर फेल वाक़े हो। मफूल के बारे में नोट कर लें कि मफूल हमेशा मंसूब होता है। ठीक है, तो जहाँ लेक्चर 41 लिखा है ना, वहां पे लिख लें हेडिंग में ही जुमला फेलिया में मफऊल का इस्तेमाल। ठीक है, अच्छा, और ये भी लिख लें फेल प्लस फाइल, ये जो सर ने पूरा लिखाया है ना, फेल प्लस फाइल ब्रैकेट में मरफू, ये पूरा जैसे सर ने पूरा चार्ट बनाया ना, इस तरह से लिख लें। बेशक पहले लिखा हुआ होगा, लेकिन अब मफूल इसमें ऐड हो रहा है ना, तो लिख लें। ये मफूल के आगे सर ब्रैकेट में लिख रहे हैं मंसूब हालत। ठीक है, मंसूब लिख लें। अच्छा, इसमें ये डिफरेंस है ना स्ट्रक्चर में, जो इंग्लिश का होता है और अरबिक का होता है, कि इसमें जो है इंग्लिश में सब्जेक्ट पहले आता है, वर्ब बाद में, और फिर ऑब्जेक्ट। यहाँ पर जो है वर्ब पहले है फेल, फिर वो जो है सब्जेक्ट है, और फिर जो है वो ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट। सही। मफूल हमेशा मंसूब होता है। ठीक, क्लियर हो गया? हाँ जी, खलकल्लाहु आदम, आदम को मंसूब लिखना है, मैंने क्या लिखूंगा? आदमा। खलकल्लाहु आदमा, अल्लाह ने आदम को तख्लीक किया। नसरा ज़ैदुन इब्राहिम, ज़ैद ने इब्राहिम की मदद की। इब्राहिम मफूल है, इराब क्या लगाऊं? इब्राहिम। नसरा ज़ैदुन इब्राहिम। शरीबा हामिदुन, हामिद ने पिया, हामिद ने पिया था पानी। अल माह मफूल है, क्या इराब दूं? मफूल मंसूब होता है। अल मा आ, शरिबा हामिदुन अल मा आ, हामिद ने पानी पिया। कतबा माजिदुन, माजिद ने लिखा, माजिद ने अच्छा, इसमें ना आप लोग को मे बी आवाज मेरी आ रही है आप लोगों को क्लियर? जी जी, आपकी आवाज आ रही है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा शायद आप लोग को किसी ने बात नोट की हो, शरीबा हामिदुन के बाद अलमा असर कह रहे हैं ना, जबकि हमें तो पता है हमज़तुल वस्ल बीच में आता है, तो हम अलमा तो नहीं पढ़ते, हम तो पीछे से जोड़ के पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ना एक नया रूल आएगा, मुझे लग रहा है कि शायद सर आज पता नहीं बताएंगे कि नहीं, देखते हैं, नहीं तो आगे सर बता देंगे कहीं। ठीक है, तो अभी इसको अलमा ही रहने दें। लेकिन मैंने कहा अगर किसी के जहन में ये परेशानी आ रही हो कि यहाँ पे क्यों पढ़ रहे हैं हम हमज़तुल वस्ल को ना बीच में, जबकि वो आ रहा है, ठीक है, तो वो फिर अभी इसको ऐसे ही अभी फिलहाल जाने दें। ठीक है, ऑफिशियली इसको आना नहीं चाहिए, यहाँ पे इसको मिला के ही पढ़ना चाहिए, लेकिन वो एक और नया छोटा सा रूल है, आएगा वो भी आगे। ठीक है, रिसाला खत को कहते हैं अरबी जुबान में। ठीक है जी भाई साहब, अर रिसाला पे क्या डालूं एंड पे? मफूल है ना, मफूल मंसूब होता है, ज़ेर आएगी। क्यों? रिसाला मुझे बताएं, वाहिद है, मुसन्ना है, जमा है? क्या है? क्या है? वाहिद है। वाहिद है, तो वाहिद का इराब मरफू मनसूब मजरूर कैसे आता है? वाहिद को मरफू कैसे बोलते हैं? मैंने आपको कहा था इराब बहुत अहम है, आप सीरियस नहीं लिए रहे थे मेरी बात को, है ना? आपने कहा लगे बहुत अहम है, बहुत है, बड़े अहम देखे हमने। इराब देख लें, वाहिद, मुसन्ना, जमा सालिम मुज़क्कर, जमा सालिम मुअन्नस, जमा मुकस्सर। वाहिद और जमा मुकस्सर मरफू पेश के साथ,
मंसूब जबर के साथ, मजरूर जेर के साथ आते हैं। मुसन्ना आनी के साथ मरफू, ऐनी के साथ मंसूब और मजरूर। जमा सालिम मुज़क्कर ऊना के साथ मरफू, ईना के साथ मंसूब और मजरूर। जमा सालिम मुअन्नस आतू के साथ मरफू, आती के साथ मंसूब और मजरूर। कितनी लंबी कहानी है मुझे बताएं, 1 मिनट में पूरी हो जाती है। खलक अल्लाहु आदमा नसर ज़ैदुन इब्राहीमा शरिबा हामिदुन अलमा कतब माजिदुन अर रिसाला ता। करा हामिदुन, हामिद ने पढ़ा, हामिद ने कुरान पढ़ा। अल कुरान, एक्सीलेंट, ठीक है, क्योंकि वाहिद की बात हो रही है सर। वाहिद आपको पता है पेश के साथ मरफू है, जबर के साथ मंसूब है, सिंपल सी बात है। ज़लमत मरियम, मरियम ने जुल्म किया ज़ैनब पर, ज़ैनबा, एक्सीलेंट। अकलत फातिमा तू, फातिमा ने खाया ज़ुहैब, फातिमा ने खाना खाया। खाने के भी आती है खाना, खाना, फूड, हाँ हाँ, अत्तआमा, अलिफ लाम लगाया करें, ठीक है, ओके जी। तो जुमला फेलिया में हमारा मफूल आ गया है। मफूल वो इसम होता है जिसमें फेल वाक़े होता है और मफूल मंसूब होता है, मफूल मंसूब होता है। समझ आ गई बात? एक्सीलेंट। मजीद कुछ जुमले करते हैं। नसरा, तर्जुमा करें, उसने मदद की। मैं आपको तर्जुमा पक्का करवा दूंगा इंशाअल्लाह ताला। नसर अल मुस्लिमू, जी, मुसलमान ने मदद की। अल मुस्लिमा, मुसलमान ने मुसलमान की मदद की। मोस्टली अल के साथ आता है। अगर नकरा लाएंगे तो हम कहेंगे मुसलमान ने किसी मुसलमान की मदद की। मैंने इसलिए कहा ना, नकरा के लिए आप एक या कोई या किसी का लफ्ज इस्तेमाल करें। इसलिए आदम पे अल तो आ नहीं सकता, वरना मैं लगा देता। इब्राहिम पे भी नहीं आ सकता था, जहां पर आ सकता था मैंने लगाया। पानी पे आ सकता था मैंने लगा दिया, रिसाले पे आ सकता था मैंने लगा दिया, कुरान पे आ सकता था मैंने लगा दिया, ना ज़ैनब पे आ सकता था, खाने पे आ सकता था, मैंने लगा दिया। तो अल लगाया करें, चाहे फाइल हो चाहे मफूल हो, अल लगाया करें। अल सिर्फ वहां ना लगाएं जहां मना किया जाए। आपको मना कहां कहां किया जाता है? नंबर 1, अलम पे अल नहीं लगाना। नंबर 2, मुजाफ पे अल नहीं लगाना। आपने सिर्फ 2 जगह पे मना किया सिर्फ आपको, बाकी खुली छूट है, आपको लगाएं अल। ठीक है ना, याद रखिएगा, बात तो सही है कि अलम पे नहीं लगाना है, मुजाफ पे नहीं, ये तो हमें वैसे भी याद था। बाकी लगेगा ही लगेगा मोस्ट ऑफ द टाइम्स, ठीक है। कहीं कहीं नहीं लग रहा होता, ठीक है, वो ना वो थोड़ा आगे जाके और क्लियर होता है कि कहाँ नहीं लग रहा होता। मोस्टली नहीं लग रहा, अभी जिस लेवल पर हम लोग पढ़ रहे हैं ना, बिल्कुल स्टार्टिंग लेवल पर है ना, इसमें मोस्टली लग ही रहा होता है। जहां पे कंफ्यूजन हो ना, लगाऊं कि नहीं लगाऊं, ठीक है, और वो अलम भी नहीं हो मुजाफ भी नहीं हो, तो उधर लगा ही ले फिलहाल, ठीक है। इस तरह करें, जैसे अभी मिसाल के तौर पे हम लोग देखें, ये लास्ट जुमला देख लेते हैं। अकलत फातिमा तू, फातिमा ने, अब हम अत्ताम मतलब खाना खाया, ठीक है। अब इसको अगर हम अलिफ लाम हटा देते तो सॉरी, तो होता है कि कोई खाना खाया, ठीक है। तो ऐसे तो नहीं होता ना, जब आप बोलेंगे मेरे बच्चे ने खाना खाया, तो हम इस तरह से तो नहीं बोलते ना, कोई खाना खाया, ठीक है, किसी भी खाने को खा लिया, ऐसे नहीं होता ना। हमें पता, कतबा हामिद माजिदुन वाला देखें, ऊपर से नंबर 4, कतबा माजिदुन, फिर अल रिसाला, इस तरह से आ रहा है ना। तो खत भेजा, तो कोई पर्टिकुलर खत भेजा ना, तो अल लग गया, ठीक है। ऐसे तो नहीं कहेंगे ना उसने कोई सा भी खत भेज दिया। तो बस इसलिए अलिफ लाम ना लगी रहा होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, सही है। तो जब कंफ्यूजन हो, बस ये देखें अलम और मुजाफ तो नहीं है ना, बस लगा दें, फिलहाल तो लगा दें। और फिर बहुत रेयर केसेस होते हैं जहाँ नहीं लगता, ठीक है, वो आगे ही आएंगे, इतना शुरू में तो नहीं आने वाले वो ज्यादातर। कोई किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है ना, इस बात को याद रखें। एक सेकंड, थोड़ा पीछे से कर।
सकता था, मैंने लगा दिया। रिसाले पे आ सकता था, मैंने लगा दिया। कुरान पे आ सकता था, मैंने लगा दिया। ना ज़ैनब पे आ सकता था, खाने पे आ सकता था, मैंने लगा दिया। तो अल लगाया करें, चाहे फाइल हो चाहे मफूल हो, अल लगाया करें। अल सिर्फ वहां ना लगाएं जहां मना किया जाए। आपको मना कहां कहां किया जाता है? नंबर 1, अलम पे अल नहीं लगाना। नंबर 2, मुजाफ पे अल नहीं लगाना। आपने सिर्फ 2 जगह पे मना किया सिर्फ आपको, बाकी खुली छूट है, आपको लगाएं अल। क्लियर होगी बात जी? नसर अल मुस्लिमुल मुस्लिमा, मुसलमान ने मुसलमान की मदद की। ओके शहबाज साहब, फाइल कौन है? मुस्लिम। मफूल कौन है? अल मुस्लिमा। पूरा बोले, ठीक है। फाइल वाहिद, मफूल वाहिद। मैं चाहता हूं फाइल भी मुसन्ना हो और मफूल भी मुसन्ना हो। शाबाश, जुमला बनाए। जी सिस्टर आलिया, आप बनाइएगा। मुसन्ना कर दें फाइल और मफूल दोनों को। ये जो सर ने एग्जाम्पल दिए हैं इन्हीं में से? मुस्लिम वाली है ना एग्जाम्पल, इसको अच्छा करना है। ये वाली। हम्म, तो ये हो जाएगा, मुसन्ना में होता है नसरा, 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 नसरा अल मुस्लिमान, अल मुस्लिमानी, हम्म। अल मुस्लिमीना। अल मुस्लिमानी, मुस्लिमानी का वो क्या होता है? मंसूब फॉर्म ऑफ मुसन्ना। मुस्लिमानी होता है ना? मुस्लिमानी मरफू हो गया, ठीक है। मंसूब बताएं हाँ, क्या होता है? मुस्लिमीना। गौर से सोचिए, गौर से। आनी और क्या था मुसन्ना का साउंड? आनी, आईनी, आईनी। आईनी, आनी, आईनी, आईनी, हाँ हाँ ठीक है। आईनी का, सॉरी तो सॉरी फिर क्या, सॉरी। अब क्या हो जाएगा? नसरा अल मुस्लिमानी, अल हम्म, मुस्लिमैनी। अच्छा, नसरा आपने कौन सा लगाया है, फर्स्ट वाला या अलिफ सेकंड वाला, वाला? अलिफ के अलिफ साथ। वाला। अच्छा, अब ये नसरा। गौर से देखिए, ये जो सर ने लिखा है ऊपर फाइल, फेल प्लस फाइल लिखा है ना, नीचे इसमें जी जाहिर और इसमें जमीर। इसके जी अकॉर्डिंग हमें कौन सा वाला नसरा लगाना चाहिए? फर्स्ट, क्योंकि फाइल जाहिर हो चुका है या छुपा हुआ है जमीर की फॉर्म में? ठीक है, जाहिर है तो बस नसरा ही होगा। पहला वाला, ठीक है ना। ठीक पहला लगेगा। ठीक। और अगर जो है यहाँ पे फीमेल मुस्लिम की बात हो रही होती, मुस्लिमा, तो फिर हम नसर, नसरत लगा रहे होते, ठीक है नसरत ना। हो जाए। बस अच्छा ये ये, चीज याद रखिए। हाँ जी, हाँ ठीक है, चलिए ठीक है। सही है। तो नसरा अल मुस्लिमानी, अल मुस्लिमैनी। अच्छा एक और अभी बात ना पूछ एक, लूं? हाँ हाँ, बस एक मैं जुमला कंप्लीट कर लूं बस, कि ये जो अल अल हो रहा है ना, इस पे परेशान नहीं हो, ठीक है। अभी इसको बेशक, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें एक साथ आ रही है ना, तो नसरा अल मुस्लिमानी और फिर अल मुस्लिमीनी भी बोल रहे हैं, तो इट्स ऑल राइट, ठीक है। फिर जब पक्का हो जाएगा ना ये वाला कॉन्सेप्ट हमें, तब हम इसको मिला के ही पढ़ रहे होंगे, ठीक है। नसर अल मुस्लिमानिल मुस्लिमीनी, ठीक है। अभी अल बोलते हैं ताकि एटलीस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, फिर बेशक वो रवानी में वो भी निकल जाएगा मुंह से। जी जी जी, पूछिए। बिल्कुल यही क्वेश्चन था, आपने आंसर दे दिया, ठीक है सही है। हाँ जी, समझ आ गई? ठीक है ना। 2 मुसलमानों ने 2 मुसलमानों की मदद की। उमैर, अब आपने फाइल को जमा लाना है और मफूल भी जमा लाना है। शाबाश। किरण, हाँ जी, जमा ये कर दे होगा मुस्लिम। जी। नसरा, नसर, नसरल, मिला के पढ़ दूं? मिला के पढ़ दे, हाँ हाँ बिल्कुल, जिसको कंफर्टेबल है जो वो मिला के पढ़ दे बेशक। नसरल मुस्लिमूनल मुस्लिमीना। तो जमा के लिए तो तीसरा वो होता है ना, नसरू होता है ना। नहीं, सर ने बताया था ना कि ये वो रूल वही वाला अप्लाई होगा, इसम जाहिर वाला। और दूसरा जितने हम्म मर्जी वो आ जाए, क्या हम्म कहते हैं, ऑब्जेक्ट और वो सब्जेक्ट आ जाए तो, या नाउन्स आ जाए, तो वो उसमें हम्म जो है वो फिर एक ही फेल हम, मतलब हाँ फेल हम पहला वाला वाहिद सिंबल वाला हम यूज इस्तेमाल करेंगे। करेंगे बिल्कुल उसके बाद पहला या चौथा, अकॉर्डिंग टू द जेंडर। ठीक है। और अगर ये होता उन सब मुजक्कर ने मदद की, फिर क्या होता? उन सब मुजक्कर ने, तो इसमें तो वो जाहिर नहीं है, तो इसमें ज़मीर हम्म यूज होगी, फिर ये नसा फिर रू हो जाएगा।
नसलू हो जाएगा, और उसमें कौन सी ज़मीर यूज हुई है? इसमें हुम वाली यूज हुई है। और वो कहाँ पर है? वो थर्ड पे है। मतलब वो छुपी हुई है उसके अंदर, फेल के अंदर छुपी हुई है। सही है, बस बिल्कुल। परफेक्ट हो गया माशाल्लाह, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। सरल मुस्लिमूना। भाई जो मैंने अभी सारे सवाल किरण से पूछे, किसी को कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछ ले, क्योंकि अभी तो सीखने का स्टेज है। अगर वो कुछ जमा वाली में तो छुपी भी नहीं है ना, वाओ बता रही है कि उसकी निशानी। हाँ हाँ ठीक है, उस तरह भी कह सकते हैं, वाव और अलिफ से हमें पता चल रहा है, ठीक है, हाँ ठीक है, उस तरह कह लें, लेकिन जमीर तो एक्चुअल में हुम ही है ना, ठीक है, वो उसकी जी, निशानी है, समझे आप, ठीक है। निशानी उसकी ना। हाँ वो अच्छा, निशानी के तौर पे। ये सारे गायब के लिए ही है ना ये रूल? अगर हाँ ये गायब दो के लिए है। दो अगर आएगा तो फिर तो नहीं ये होगा ना। बिल्कुल सिर्फ गायब के लिए, जब गायब, क्योंकि ये देखिए जब फाइल जाहिर होगा तो वो गायब ही हो सकता है, वो आप या मैं हो नहीं सकते। जब सही। हम किसी का भी नाम लेते हैं, जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, ठीक है, तो फिर ऐसी पता है मैं आप, तू, तुम, इस वो तरह का पता ही वर्ड है। यूज कर रही होंगी ना, तो वो हाँ तो वो हमें पता है कि भाई तो मुखातिब भी नहीं हो सकता, और मैं अपनी बात करूंगी तब भी मैं अपना नाम ले लेके नहीं बात कर रही होंगी, है ना। तो नाम हम ठीक जब भी लेते हैं वो हमेशा थर्ड पर्सन ही होता है, ठीक है। ठीक ठीक। इसीलिए ये हमेशा गायब वाले में ही जब इसम जाहिर होगा तो वो डेफिनेटली थर्ड पर्सन की बात हो रही होगी, वो चाहे वो पर्सन हो, चाहे वो कोई चीज हो, कोई भी इस तरह की बात हो, ठीक है। जैसे कि सूरज तुलू हुआ, ठीक है, तो इसमें हमें पता है कि सूरज थर्ड पर्सन के तौर पे यूज हो रहा है, बेशक वो गैर आकिल है, लेकिन थर्ड पर्सन ही होता है ना, तो उसमें कोई चीजें भी इस तरह आ सकती है। अल मुस्लिमीना, मुसलमानों ने मुसलमानों की मदद की। माजी साहब सही हो रही है ना मदद? ठीक है जी। शारोज, फाइल मुसलमान मुन्नस हो, मफूल भी मुसलमान मुन्नस हो। अच्छा, अब मुसलमान को मोनस कर देना है, सच सायरा आप करेंगी? हाँ जी। वाहिद मोनस आपने बनाना है, ठीक है। ठीक है। नसरत हम्म, अल मुस्लिमू। नहीं, आगे से भी सारा चेंज करना है ना? जी जी, चेंज करना है पूरा, यानी कि एक मुसलमान औरत ने, एक मुसलमान, और एक तो नहीं चले, मुसलमान औरत ने मुसलमान औरत की मदद की, ऐसे करना है, ठीक है। ठीक मुसलमान है। औरत फाइल है, अब आप उसको ले आए मरफू हालत में। मुस्लिमतु हम्म नसरत अल मुस्लिमत तुल। आगे वाला क्या था? मुस्लिमू है तो इधर भी आ जाएगा मुस्लिमतु। मफूल की क्या राबी हालत होती है? मफूल की, सॉरी, फतहा के साथ मुस्लिमा ता। अब पूरा बोल दे एक दफा। नसरल मुस्लिमा नहीं तू। नहीं, मोनस वाला फेल है, चौथा, चौथा। चौथा, चौथा जो खाना है, अच्छा अच्छा, मोनस की, नसरत। हाँ। हम्म नसरत अल मुस्लिमा तु तुल मुस्लिमता। माशाल्लाह, जबरदस्त। तसल्ली से जी, तसल्ली से जी, तसल्ली से, तसल्ली से। हामिद साहब हंस रहे हैं, से पूछते हैं जी हामिद साहब। जोहेब चलो बताओ यार। नसरत मोनस आ गई ना, फाइल मोनस आ गई तो अब चौथा लगेगा, ठीक है ना। नसरतिल मुस्लिमतु अल मुस्लिमा ता, ठीक है। अब्दुर्रहमान, मुसलमान दो हैं मोनस फाइल, और दो ही मफूल हैं। शाबाश, पहले मैं लिख लूं इतना ही कि ये भी ना भूल जाए। नसरतिल, पूरा बोलेंगे वो तो सुनोगे। अब्दुल्ला करा दो यार। मुसन्ना, मुसन्ना
भाई सर के स्टूडेंट को नहीं आ रहा, हम कर लेते हैं। कौन करेगा? जिसकी अभी तक बारी ना आई हो, जरा वो पहले अनम्यूट करें। आप करेंगी? जी हम्म। फरीन, मेरी तरफ शोर है लेकिन मैं अभी कर लूं इसको। अच्छा चलो, ये वाला आप कर लो, नेक्स्ट फिर आप कर लिएगा, ठीक है? चलो हाँ जी, ये इसका वो बताइएगा, उर्दू में सेंटेंस बताइएगा। दो मुसलमान औरतों ने, हाँ जी, दो मुसलमान औरतों की मदद की। हाँ बस बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा ठीक है। नसरतिल मुस्लिमतानी अल मुस्लिमतैनी। ठीक है। चले यार, मसला हल करें, शाबाश। चलो यार, नसरतिल मुस्लिमतानिल मुस्लिमतैनी। लीजिए, अब आखिरी जुमला जो है ना, जिसमें जमा मुअन्नस फाइल होगा, जमा मुअन्नस मफूल होगा, ये सब लिखे कॉपी पे एक दूसरे से छुपा के, और फाइनल हम लिखेंगे और फिर देखेंगे किस किस का सही है, किस किस का गलत है। लिखें जल्दी से, लिख लिए 3 लफ्ज। चलिए सिस्टर फरा, आप करिए ना ये वाला। अस्सलाम वालेकुम। नसरतिल मुस्लिमूना, फीमेल फीमेल, ना- औरतें हैं, औरतें औरतें, अच्छा मुसलमान अच्छा, औरतें। नसरतिल मुस्लिमातु, नसरतिल मुस्लिमातु, और अगला होगा अल मुस्लिमाती। जबरदस्त माशाल्लाह। हो गया नजर? लीजिए, मैं जवाब लिख रहा हूं, उसके बाद आपने चेक करना है और हाथ खड़े करने हैं जिनके सही हैं। इतना किसका ठीक है? इतना सबका ठीक है? लाइट आ गई है? हाँ जी, किस किस का सही है? अच्छा, लाइट आ रही थी। ज़ेब ठीक है? पक्की बात? देख लो। श्योर? मज़र ठीक? आसिफ ठीक? शहबाज, तलहा, माशाल्लाह। उमैर, गलत किसका? जरा पहले मैं पूछूं, गलत किसका? आपके ठीक है हामिद? सारे गलत है। जमा मैंने कहा था ना, जमा। बस ये था, आतू आती, आतू आती, वही आवाजें देखे जो हमने बात की हैं। वाहिद पेश के साथ मरफू, जबर के साथ मंसूब, मुसन्ना आनी के साथ मरफू, ऐनी के साथ मंसूब, जमा सालिम मुजक्कर ऊना के साथ मरफू, ईना के साथ मंसूब, और जमा सालिम मुअन्नस आतू के साथ मरफू, आती के साथ मंसूब। ठीक है ना? माशाल्लाह। अब मैं आपके सामने वो आयत जो मैंने पढ़ी थी ना, वो मैं लिखने लगा हूं और आप उसे ट्रांसलेट करेंगे। देखें और क्या चाहिए आपको। सिंपल जुमला इसमें है, अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफें, तमाम शुक्र अल्लाह के लिए, अल्लाह के। ठीक है, अल्लाह की आगे सिफत इस्तेमाल हो रही है, अल्लज़ी। और आपको याद है मैंने बताया था कि अल्लज़ी इसमें मौसूल है और ये हमेशा जुमला फिले लेके आता है मोस्टली साथ। ठीक है ना? 90 तो आगे जुमला फिले लेके आ रहा है। सही? क्या जुमला फिलिया लेके आ रहा है? लेके आ रहा है खलका अस्समावाती आती। अच्छा, कौन है, कौन रह गया? और कौन अनम्यूट कर सकता है जो जिसने अभी तक पार्ट नहीं लिया हो? अच्छा, मेरा आप बताएं। और मेरा आपके पीछे बिल्कुल भी साउंड नहीं आ रहा होता, आप बिल्कुल भी परेशान नहीं हो, ठीक है? हम लोग को नहीं आता बिल्कुल भी ना, ठीक है? ये बताएं कि ठीक खलका है। समावाती में समावात क्या, फिर ये फाइल हो गया? समावात क्या? फाइल है समावात।
खलका के बाद आ रहा है ना, फेल के बाद। नहीं नहीं, फिर क्या है ये क्या हो रहा है? फाइल होगा। आसमानों ने बनाया। खलका समावाती है, लेकिन ये मरफू नहीं है ना। नहीं ये सही है, वो गलत नहीं है। हमें सोचना है कि ऐसा क्यों है। ठीक है, अच्छा, सोचे सोचे आराम से, जल्दी नहीं है मेरा, बिल्कुल आराम से सुकून से सोचे। ठीक है, क्या हो सकता है, आगे पीछे से पढ़ ले, पूरा पढ़ ले कि तमाम तारीफें अल्लाह ताला के लिए हैं। जो अल्लज़ी, जो, अब देखें क्या है, जो या जिस को तो कुछ भी हम जिसने चेंज कर सकते बनाया आसमानों को, इसका वो तो ट्रांसलेशन तो ऐसे आएगा ना। हैं। हाँ ठीक है, ठीक है, तो तो समावात फिर जी, क्या है इसमें, फाइल है कि मफूल है समावात? अब ये मफूल लग रहा है मुझे ना। हाँ मफूल ही है, मफूल है। मंसूब है हाँ ना, जी, मंसूब तो फाइल हो ही नहीं सकता वैसे भी, है मंसूब ना। है। जी 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 जी। बस सही हो गया। ठीक है ना, आतू आती मंसूब ही है ना। वल अर दा, वाहिद जबर के साथ मंसूब है। क्यों, समझ आ रही है ना। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जिसने आसमानों और जमीन को तख्लीक किया। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द। कंपैरिजन किया करें, 3 हफ्ते पहले आप कुरान की इस आयत को ग्रामेटिकली एनालाइज कर सकते थे। यानी स्टार्ट तो हो गया ना। मैंने ये दावा नहीं किया था कि आप इस कोर्स के बाद कहेंगे हाँ जी सुदैर साहब कितने हो, आओ जरा। ठीक है ना, ये तो नहीं दावा किया था ना। आपको कुरान समझ में आने लग गया यार, और क्या चाहिए आपको। एक बात पूछूं? वजअल, जी जी जी। ये सर ने जो बताया यहाँ तक तो समझ आ गई है बात, लेकिन एक थोड़ी सी कंफ्यूजन ये है कि जाहिर है अभी तो बिल्कुल स्टार्टिंग है, तो लेकिन ये मुझे कंफ्यूजन ये है कि सर ने अभी बताया ना, पहली बात तो सर ने ये की कि ये सिफ्त है अल्लज़ी, और साथ में ये भी कहा ये इसम मौसूल भी है। इसम मौसूल का तो पता है, सिफ्त कैसे है? एक एक क्वेश्चन ये है, और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि यहाँ पर इलाही तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं। यहाँ पर जो अल्लाह है ये फाइल है ना, तो ये पहले आ गया एक तरह से अल्लाह के लिए, और खाला का जो है ये फेल है, और पहले आ मफूल है गया। समावात और अर्ज़। तो ये कंस्ट्रक्शन चेंज नहीं हो गई? ये चेंज हो गई, ये जुमला इसमिया ही है इसीलिए, क्योंकि इसमें पहले इसम आ चुका है। ठीक अच्छा है, अच्छा अच्छा, तो ऐसे कंस्ट्रक्शन ठीक चेंज हो जाती है। ये सर ने बोला है, सिफ्त है, ये मुझे सही बताएं है। बात, जी ये जी, बात सर ने बोली है कि ये सिफ्त बन रही है। मैंने कहा था अल्लज़ी जो है, जो कि अल्लाह की सिफ्त है, और ये इसम मौसूल भी है, सर ने ये बोला था। अच्छा सिफ्त बोला है सर ने, सिफ्त आई डोंट नो यार, सिफ्त याद नहीं कैसे, आ रहा कि सर ने बोला है। मुझे जी, भी बस नहीं याद अगर था यार सर ने आपको सिफ्त। करवा देती ना वो, मैं इसको मैंने कहा नहीं रिवाइंड सर। करके देख लूँ। चलो यार, सेशन का जी टाइम तो एंड हो गया, मैं रिवाइंड करके देख लेती हूँ अपने तौर पे। ठीक है, कि अगर सर ने कहा है तो क्यों कहा है, इसको फाइंड आउट करके फिर बताती हूँ आप लोगों को। ठीक है, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा एग्जैक्टली सिफ्त कैसे हो सकता है। परवीन हाँ जी जी। जी, मैं पूछना चाह रही थी, मैं इस टाइम वाली क्लास ले लिया करूं जरा, 4 बजे शाम, मुझे थोड़ा सा मसला होता है उस टाइम। अरे आप कोई से भी ले सकती हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मोस्ट वेलकम। ठीक है, आप अच्छा ग्रुप में हैं चलें, कि नहीं, ठीक आप है। ये बताएं, सुबह वाले। हाँ जी, मैं मरियम वाली क्लास में हूँ ना। नहीं, मैं आपको अपने ग्रुप में ऐड कर लेती हूँ, ठीक है, वरना फिर आपको लिंक नहीं मिलेगा। सही है, आ जाए कल हाँ आप। जी, आप मुझे जिस ऐड करने किस्म हैं, की मुझे जी ना जी, बड़ा 4 बजे मसला होता है जरा, थोड़ा सा ना काम वगैरह की वजह से ना। ठीक है, मैं आपको ऐड कर लेती हूँ। ठीक है, ठीक है, हाँ ओके। जी चलें, ठीक है, चलिए जज़ाकुमुल्लाह ओके, खैर। जज़ाकल्लाह अल्लाह खैरन हाफ़िज़। कसीरा। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला हाँ। इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।